गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं विनय अपने ही यूट्यूब चैनल FW विनय सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के एक टॉपिक चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, जिससे संबंधित बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं वीडियो के लास्ट में आपसे पूछूंगा, जिनके आंसर आप कमेंट में मुझे दे सकते हो, लेकिन उन क्वेश्चनों के आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपने वीडियो लास्ट तक देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर अज्यूम करो कि ये हमारे पास पृथ्वी है और यहां पर पृथ्वी पर यू आर हियर, आप यानी सरफेस पर बैठे हुए हो। आप सोचें, अगर आप यहां से सरफेस से पृथ्वी के सेंटर की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं तो टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा। अब इस बारे में सोचने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और क्लियर करा दूं। क्या कि अगर हमारे पास ये पृथ्वी है और पृथ्वी के सेंटर से आप अगर बाहर जाना स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर ध्यान रखना हमेशा घटेगा, और अगर टेम्परेचर घटेगा तो यूनिट भी आपको याद रखनी है। सेंटर से सरफेस तक 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का इफेक्ट आएगा, और ध्यान रखना सरफेस से स्पेस में जाएंगे तो 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का फर्क आता है। अब देखो, यहां से हमने कंसेप्ट क्या क्लियर किया कि सेंटर से बाहर की तरफ गए तो टेम्परेचर घटा था। वापस टॉपिक से आइए, यहां पर हमें बाहर से सरफेस से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी हम पृथ्वी के अगर सेंटर की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं तो टेम्परेचर हमेशा बढ़ता है, और अगर सेंटर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या मैं कह सकता हूं पृथ्वी का सेंटर पॉइंट बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण लिक्विड फॉर्म में होगा, और अगर ये लिक्विड फॉर्म में होगा तो इसका एक छोटा सा नाम रखा गया जिसे हम लावा कह देते हैं। इंग्लिश में लावे को मैग्मा बोलते हैं। अब एक चीज और सोचें, यहां से इस लावे के साथ अगर कोई छेड़छाड़ होती है तो लावा पृथ्वी के सेंटर से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, और अगर लावा बाहर निकलेगा तो किस फॉर्म में निकला? आग की फॉर्म में। और इस आग से बनने वाली चट्टान हमने नाम रख दिया आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान कैसे बनी ये हमने देखा, लेकिन अब इस लावे की 2-3 स्थितियां मैं आपको बता रहा हूं। ये लावा अगर पृथ्वी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि अगर इसके पास प्रेशर ज्यादा है तो वो पृथ्वी के सरफेस के बाहर आके जम जाएगा। अगर इसके पास प्रेशर थोड़ा सा कम रह गया तो ये पृथ्वी की सतह से अंदर जम जाएगा। लावे का बाहर आना और पृथ्वी की सतह से अंदर जमना डिपेंड करेगा उस लावे के गलनांक पर, इसके साथ उस लावे में उपस्थित धात्विक पदार्थों पर, और इसी के साथ उसी लावे में स्थिति जो है वो सिलिका की भी बहुत लाई करेगी। अब यहां पर हमें इन 3 चीजों के बारे में डिस्कस करना है कि अगर गलनांक कम है तो लावा बाहर आके जम जाएगा, अगर उसी लावे का गलनांक होगा ज्यादा तो लावा पृथ्वी के सरफेस से नीचे जमेगा। इसी के साथ में अगर मैं धात्विक पदार्थों की बात करूं तो धात्विक पदार्थों की मात्रा इसमें ज्यादा होगी, तो ध्यान रखेंगे लावा पृथ्वी के सरफेस से बाहर जमेगा। अगर इसके अंदर धात्विक पदार्थों की मात्रा रही कम तो लावे की स्थिति है कि
कि वो पृथ्वी के सरफेस के अंदर जमेगा। एक चीज और देखें कि अगर सिलिका हम देखें तो सिलिका अगर इसमें कम है तो वो लावा पृथ्वी के सरफेस से बाहर आके जमेगा। अगर सिलिका की मात्रा इसमें रही ज्यादा तो लावा जो है वो पृथ्वी के सरफेस के अंदर जमेगा। अब हमने यहां से गलनांक की मात्रा देखी, धात्विक पदार्थों की मात्रा देखी, सिलिका की मात्रा देखी, जिससे इस चीज का निर्धारण हो जाता है कि लावा पृथ्वी के सरफेस से अंदर रहेगा या बाहर जमेगा। अब ये स्थिति जब क्लियर हो गई है तो हमें पता चल गया कि लावा कब बाहर आ रहा है और कब पृथ्वी के अंदर रुकेगा। अगर लावा बाहर आके जम जाता है तो मैं इस टाइप से बनने वाली चट्टान को बाह्य अग्न्यय कह सकता हूं। और अगर लावा इन स्थिति यानी कि गलनांक, धात्विक पदार्थों या सिलिका की मात्रा कम या ज्यादा होने से पृथ्वी के अंदर जम जाता है तो उस स्थिति को मैं कह सकता हूं आंतरिक अग्न्यय। यानी हमारे पास आग्नेय चट्टान दो टाइप की निकल के आई। जो लावा पृथ्वी के बाहर जमा था उसे हम बाह्य आग्नेय कह देते हैं, और जो लावा पृथ्वी के अंदर जमा था उसे हम आंतरिक आग्नेय कह सकते हैं। अब इसी के साथ एक चीज और डिस्कस करते चलते हैं। यहां पर हमने देखा कि बाह्य आग्नेय में धात्विक पदार्थ ज्यादा मात्रा में है और सिलिका की मात्रा कम है, तो ऐसी स्थिति में धात्विक पदार्थ ज्यादा और सिलिका कम होने से उस लावे की स्थिति क्षारीय हो जाती है, यानी कि वो क्षारीय लावा कहा जाएगा। और जिस लावे में धात्विक पदार्थ कम और सिलिका की मात्रा ज्यादा है उस लावे को हमें अम्लीय लावा कह देते हैं। यानी अब हम एक चीज और डिस्कस कर सकते हैं कि जो चट्टान बाह्य आग्नेय चट्टान बनी थी वो क्षारीय होंगी और जो चट्टान आंतरिक आग्नेय बनी थी वो अम्लीय चट्टान होंगी। अब यहां पर मैं बाह्य आग्नेय का एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। आपने एक चट्टान का नाम सुना होगा, बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान याद रखना पृथ्वी के सरफेस से बाहर निकल के जो लावा जमता है उससे बनती है। इसलिए क्या मैं यहां पर कह सकता हूं कि बेसाल्ट चट्टान क्षारीय चट्टान होगी। इसी के साथ मैं एक और बात कह सकता हूं कि इसका गलनांक कम होगा। एक चीज और डिस्कस हो गई है कि इसमें धात्विक पदार्थ ज्यादा मात्रा में होंगे, और इसी के साथ एक चीज और क्लियर हो गई है कि सिलिका इसमें कम मात्रा में होगी। अब यहां पर एक एग्जांपल आंतरिक आग्नेय का भी लेते हैं। आपने एक चट्टान का नाम सुना होगा, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चट्टान एक आंतरिक आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है, और अगर ग्रेनाइट आंतरिक आग्नेय है तो इसमें गलनांक ज्यादा होगा। इस चट्टान में धात्विक पदार्थों की मात्रा कम होगी, इसमें सिलिका ज्यादा मात्रा में होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं, और यहां से अब आग्नेय की एक संभावना और चेक करते हैं कि क्या आग्नेय चट्टान में जीवांशम होने का चांस होता है या नहीं होता। भाई आग्नेय चट्टान में क्या जीवांशम पाए जाते हैं? तो अब सोचिए इतनी आग में क्या करने जाएंगे। यानी आग्नेय चट्टान में जीवांशम होने का चांस नहीं होगा। साथ में एक चीज और देखिए, क्या आग्नेय चट्टान परतदार होती हैं? सोचेंगे तो लावे से बनी है, और लावा जब बाहर या पृथ्वी के अंदर जमा होगा तो एक लोथे के रूप में जमा होगा, इसलिए ये चट्टानें परतदार भी नहीं होंगी। साथ में एक चीज और डिस्कस करें, क्या इन चट्टानों में पानी का रिसाव होता है
यानी कि पानी का रिसाव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लावे से बनी है और एकदम ठंडी होकर के एक ठोस रूप धारण किया है, इसलिए इन चट्टानों की विशेषता क्या रहेगी कि इन चट्टानों में पानी का रिसाव भी नहीं होगा। अब तक जो हमने पढ़ा उसको मैं एक बार फास्टली रिव्यू दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दें। हमने पढ़ा कि पृथ्वी के अंदर लावा मौजूद है। लावा क्यों है पृथ्वी में? क्योंकि अंदर गए तो टेम्परेचर बढ़ा, जिसके कारण सेंटर पृथ्वी का लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब ये लावा बाहर निकला आग के रूप में। अब आग के रूप में निकला था तो आग से बनने वाली चट्टाने हमने नाम रख दिया अग्न्य चट्टान। यानी हमारे पास प्रेजेंट एक ही चट्टान है और वो कौन सी है? अग्न्य, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब लावे की स्थिति पर अगर नजर डालें तो लावे की दो स्थिति हमने पढ़ी। लावा बाहर आके जम रहा था या अंदर जो सारी चीजें डिपेंड कर रही थी उसके गलनांक पे, धात्विक पदार्थों पे और सिलिका की मात्रा पे। कहां सिलिका कम है ज्यादा है उसके आधार पर हमने बाह्य अग्न्य और आंतरिक अग्न्यों से एक एक चट्टान का एग्जाम्पल लिया। एक चट्टान बेसाल्ट हमने डिस्कस की और एक चट्टान ग्रेनाइट डिस्कस की। इसमें अग्न्य चट्टान से हम इतना ही पढ़ते हैं, डिस्कस कर रहे हैं इसकी सेकंड स्थिति, यानी अग्न्य चट्टान के बाद क्या कोई चट्टान का और भी पार्ट है? अग्न्य चट्टान के साथ क्या कुछ हो सकता है? सबसे पहले मेरे को बताइए, अग्न्य चट्टान पर बाहर के एटमॉस्फेयर का इफेक्ट होगा या नहीं होगा? यानी अगर एटमॉस्फेयर इफेक्ट डालेगा तो अग्न्य चट्टान टूटेगी या नहीं टूटेगी? कंफर्म है टूटेगी। अगर मैं बात करूं कि कोई नदी अगर यहां से गुजर रही है तो नदियों के द्वारा भी अग्न्य चट्टान जो बाहर बनी थी उस पर इफेक्ट होगा। एक चीज और यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि पवन अगर यानी हवाएं चलेंगी तो वो भी अग्न्य चट्टान पर इफेक्ट डालेंगे। अब हमने देखा कि अग्न्य चट्टान बनी हुई है, उस पर एटमॉस्फेयर इफेक्ट डाल रहा है। अगर मैं नदियों की बात करूं तो नदी उस पर इफेक्ट डाल रही है, पवन इफेक्ट डाल रही है, तो वो चट्टान टूटेगी और टूटेगी तो नीचे भी गिरेगी। अब वो चट्टान जब नीचे गिर रही है तो 5-10 साल के बाद चट्टान फिर टूटेगी, फिर उसके ऊपर गिरेंगी आके। 1,00,000 साल में, करोड़ साल में चट्टान नीचे आती रहेंगी टूट के और उनका एक दूसरे पर क्या होता जाएगा? जमाव। और जमाव को हम कह देते हैं अवसाद होना। हिंदी वर्ड है, जमाव को अवसाद कहा जाता है। और इस अवसाद से बनने वाली चट्टानें जिसको हमने नाम दिया अवसादी चट्टान। यानी हमारे पास अब चट्टानें दो टाइप की हो चुकी हैं। पहले हमने डिस्कस किया अग्न्य चट्टान, उन्हीं अग्न्य चट्टानों पर कुछ इफेक्ट डला, उस इफेक्ट के कारण हमारे पास एक नई चट्टान बनी जिसका नाम रखा गया अवसादी चट्टान। ध्यान रखना कि इस टाइप से बनने वाली चट्टान को हम लिथिफिकेशन प्रक्रिया बोलते हैं। लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन प्रक्रिया से ये चट्टान बनती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अवसादी चट्टान जिस प्रक्रिया से बनती है उसे हम क्या कहते हैं? तो आपके पास आंसर रहेगा लिथिफिकेशन। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये चट्टान बनी कैसे? अग्न्य चट्टान टूटने से। अब एक चीज देखिए, अग्न्य चट्टान अगर टूटेगी तो उस टूटे हुए पत्थर का जो साइज होगा वो छोटा, बड़ा, महीन या मोटा हो सकता है। अगर वो पार्ट बिल्कुल बारीक हो जाता है तो क्या मैं उसे मिट्टी कह सकता हूं? यानी एक चीज कंफर्म हो गई, मिट्टी कौन सी चट्टान का एग्जाम्पल है? अवसादी। साइज अगर पत्थर का बड़ा हुआ तो उसका नाम रखा गया चूना पत्थर। तो कौन सी चट्टान का एग्जाम्पल हो गया? अवसादी।
उसी का एक पार्ट टूटा और नाम रख दिया गया साइज के अनुसार बालू पत्थर। अब यहां पर हमने डिस्कस किया कि मिट्टी, चूना पत्थर, बालू पत्थर ये कौन सी चट्टान के एग्जाम्पल हैं? ये सारे अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल हैं। अब एक चीज और देखते हैं, यहां पर हमने अवसादी चट्टान के बारे में डिस्कस किया। जो हमने अग्नि चट्टान के बारे में पढ़ा था कि उनमें जीवांशम नहीं हो सकता, वही स्थिति अब इसके ऊपर देखते हैं। अब वो स्थिति अगर हम अवसादी चट्टान पे देखें तो सोचिए, क्या इन चट्टानों में जीवांशम होने का चांस होगा या नहीं होगा? हमने सोचा कोई पेड़ यानी कि कोई वृक्ष भी है, आदमी है, कोई भी जीव जो है वो इन चट्टानों में दब सकते हैं, जिसके कारण पॉसिबिलिटी क्या हो गई, इन चट्टानों में जीवांशम होगा। अब यहां पर सोचो कि हमने डिस्कस किया कि जीवांशम इसमें पाया जाता है, तो सोचना क्या है, मान लो कोई पेड़ दब जाता है या कोई जीव उसके अंदर दबते हैं तो जीवांशम तो हो गया, लेकिन अब जीव दबने से क्या हैपन होगा? एक तो चीज, सबसे पहले हमारे पास कोयला बनेगा अगर कोई पेड़ दब जाता है, और अगर कोई जीव दबते हैं या इन्हीं जीवांशमों से ही हमें मिलता है पेट्रोलियम। यानी यहां पर क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हो गया है कि आपका कोयला, पेट्रोलियम कौन सी चट्टानों के बीच से निकलता है? अवसादी चट्टानों से। अब मैं आपको एक स्थिति और बता रहा हूं। हमने जीवांशम पढ़ा कि अवसादी चट्टान में जीवांशम होता है लेकिन अग्नि में नहीं होता था। अब मैं आपको बता दूं, क्या ये चट्टानें परतदार यानी लेयर में होती हैं? दिख रही है, लेयर में होंगी, यानी ये क्वेश्चन का आंसर है यस, हां होगा। नेक्स्ट, अगर मैं इन चट्टानों की बात करूं तो क्या इन चट्टानों में पानी का रिसाव होगा? पानी इनमें से रिसेगा? यस, अगर परतदार हैं पानी रिसेगा, और इन चट्टानों में अगर पानी का रिसाव होता है तो क्या इन चट्टानों को जलज चट्टान भी कहा जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस चट्टान को जलज चट्टान कहते हैं? याद रखना, अवसादी चट्टान को जलज चट्टान भी कहा जाता है। एक चीज सोचें, हमने अग्नि चट्टान पढ़ी थी, यहां पर अवसादी चट्टान पढ़ी है। अग्नि चट्टान लावे से बनी थी जिसके कारण उनका सरफेस कठोर था, लेकिन अवसादी चट्टान अग्नि चट्टान के टूटने से बनी। इसलिए एक चीज कंफर्म क्या है कि अग्नि के मुकाबले अवसादी चट्टान नरम होगी, यानी कि अग्नि चट्टान नरम होती है किसके मुकाबले? अग्नि के, और साथ में इन्हें खुरचा भी जा सकता है। अब डिस्कस करते हैं, अवसादी से और कोई चट्टान भी बन सकती है, जैसे अग्नि से अवसादी बनी। तो अब मैं आपको बता देता हूं, अग्नि चट्टान से या अवसादी चट्टान से एक टाइप की चट्टान और बन सकती है। देखते हैं, अग्नि चट्टान बनी लावे से, उनके टूटने से बनी देन अवसादी चट्टान। अब एक चीज देखो, यहां पर जो चट्टाने अवसादी के रूप में बनी उसके ऊपर हर बार प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर बढ़ने से चीजें अपना रूप बदल देंगी, और अगर रूप बदलेंगी तो वो एक और चट्टान बनेगी जिसका नाम हम रख सकते हैं रूपांतरित चट्टान। अरे रूप बदल लिया, इसका मतलब काया बदल ली, कायांतरित चट्टान इसी को कहा जाता है। तीसरे टाइप की चट्टान हमारे पास पहुंची, नाम क्या था? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। चट्टानें कितने टाइप की हुई? 3 टाइप। फर्स्ट अग्नि, सेकंड अवसादी, तीसरी कौन सी? रूपांतरित या कायांतरित। अरे उन्होंने रूप बदला, इसलिए उन्हें परिवर्तित चट्टान भी कहा जाता है। अब ये परिवर्तन कैसे आया? 2 तरीके से। पहला ये आया किसके कारण? प्रेशर के कारण।
यानी कि दाब के कारण उन्होंने अपना रूप बदला। और दूसरा ध्यान रखेंगे, ताप के कारण भी ये चट्टानें रूप बदल सकती हैं। किस टाइप से? दाब के दबाव के कारण तो रूप बदलेंगी, ताप के कारण कैसे रूप बदलेगी? ध्यान दीजिए, जब लावा पृथ्वी से बाहर निकलता है तो उसके ताप के कारण वहां का आसपास का क्षेत्र पिघल जाता है, जिससे उसके भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। तो हमारे पास दो टाइप से रूपांतरित चट्टान बनी, पहली पढ़ी दाब के कारण, दूसरी पढ़ी ताप के कारण। अब यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं जो चट्टानें चेंज होती हैं। कैसे? चूना पत्थर, आपने देखा कि चूना पत्थर जो है वो पीछे पड़ा था अवसादी चट्टान में, लेकिन जब उस पर दबाव बढ़ता है तो अपना रूप बदलता है और कन्वर्ट हो जाता है संगमरमर में। यानी संगमरमर जो है वो रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है, लेकिन चूना पत्थर अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, आपने पढ़ा था बालू पत्थर। जब वो अपना भौतिक और रासायनिक गुण बदलता है तो वो बदल करके क्वार्टजाइट हो जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा क्वार्टजाइट कौन सी चट्टान का एग्जाम्पल है। आपको एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, हमने पीछे पढ़ा था कोयला। जब कोयले पर दबाव बढ़ता है तो वो कोयला अपना रूप बदल करके या तो बनेगा हीरा या बनता है ग्रेफाइट। ध्यान रखना, कोयला जब तक रहेगा वो अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है, लेकिन दबाव और ताप के कारण उसने अपने भौतिक और रासायनिक गुण बदले और चेंज हुआ हीरा या ग्रेफाइट में। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हमने एक चट्टान पढ़ी जिसका नाम था ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चट्टान जो है वो एक अग्नि चट्टान का एग्जाम्पल था। अग्नि चट्टान का एग्जाम्पल था जब लावा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो उसके ताप के कारण इसके भौतिक और रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं और हमें एक नई चट्टान मिलती है, नीस चट्टान। तो ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपने जो 3 टाइप्स की चट्टान पढ़ी हैं उनमें से ऐसी कौन सी चट्टान है जिनको प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? कमेंट करिए। सेकंड क्वेश्चन, कौन सी चट्टानों में लोहा पाया जाता है? तीसरा और लास्ट क्वेश्चन, नीस चट्टान किस चट्टान का रूपांतरण है? आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।